वियतनाम को एक्सप्लोर करते हुए मैं इस वक्त हूँ दनांग शहर में। कुछ वीक्स पहले वियतनाम का सफ़र स्टार्ट किया था मैंने इसके मॉडर्न शहर हो ची मिन सिटी से, और फिर इसकी तरक्की से इम्प्रेस होने के बाद दालात में कॉफ़ी गार्डन्स और रोलर कोस्टर एक्सपीरियंस करके नात्रांग के बीच को एक्सप्लोर किया और अंडर वाटर सी वॉकिंग का यूनिक एक्सपीरियंस किया। उसके बाद फिर होयान शहर में कोकोनट विलेज और लैंटर्न्स का एक्सपीरियंस करके मार्बल केव्स को एक्सप्लोर किया और पहुंच गया वियतनाम के बिल्कुल सेंटर दनांग शहर में, जहां के खूबसूरत बीच पे पैराग्लाइडिंग करके एक अनबयानेबल एक्सपीरियंस किया। और ना सिर्फ ये बल्कि दनांग में एक्सप्लोर किया बाना हिल्स पे बना ये फ्रेंच विलेज, जो कि एक ख्याली दुनिया का ही टुकड़ा लगता है। तो दनांग से निकलकर आज फाइनली क्रॉस कर लिया मैंने यहाँ का फेमस हाई वन पास, और चंद घंटों में पहाड़ों में से होता हुआ मैं वियतनाम के एक ऐसे विलेज में पहुंच गया कि पूरा पैराडाइम ही शिफ्ट हो गया। और फिर एक्सप्लोर किया यहाँ का एक रेन फॉरेस्ट। दिखाता हूँ ये खूबसूरत सफर आपको आज के एपिसोड में। All right नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ बिलाल आज़म और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल बीइंग अ ट्रैवलर। सुबह अर्ली मॉर्निंग, आज सबसे ज़्यादा अर्ली मैं निकल रहा हूँ, ऑलमोस्ट 6:15 बजे निकल रहा हूँ। कहाँ से जनाब? वियतनाम के मैप पे अगर आप देखें बिल्कुल सेंटर में, और सबसे खूबसूरत सबसे लाइवली सिटी इनका ये था दनांग। आल्दो मैंने देखा यहाँ पे और भी बहुत कुछ है करने को, इधर एक म्यूज़मेंट पार्क भी है, वाटर पार्क भी है। तो अगर आप आएँ यहाँ पर तो आप उन जगहों पे भी ज़रूर विज़िट करें। फ़िलहाल सुबह बहुत काला बादल आया हुआ है और बड़ा ही खूबसूरत बीच लग रहा है इस वक्त। कुछ लोग इस टाइम जो है वो मैंने देखा है, कल भी सुबह लोग यहाँ पे बीच पे जाना शुरू हो जाते हैं, अर्ली मॉर्निंग की वॉक करने भी और कुछ बात लेने भी। तो सुबह निकलने का मकसद यही है कि आज सफ़र बहुत लंबा है, और जो हमने पिछले 1-2 दिन पहले स्टार्ट किया था अपना फेमस हाई वन पास, तो एक्चुअल में हाई वन पास पे आज हम चढ़ना स्टार्ट होंगे। तो हाई वन पास बेसिकली इनका सबसे वन ऑफ द ब्यूटीफुल पाथ आप उसको कहते हैं। माउंटेन्स हैं एक तरफ और एक तरफ का खूबसूरत बीच आएगा। तो चलते हैं मेरे साथ साथ और हम इंजॉय करते हैं। हाई वन पास दनांग से निकलेंगे, जाना है टूवर्ड्स हमने होए। तो मैं गुज़र रहा हूँ अब सुबह अर्ली मॉर्निंग इनके बड़े ही ज़बरदस्त ड्रैगन ब्रिज से। यार क्या कमाल का ये ड्रैगन ब्रिज इन लोगों ने बनाया हुआ है। वीकेंड होता तो आपको ज़रूर दिखाता कि कैसे ये रात को आग छोड़ता है अपने मुंह से और कैसे इसकी मुंह से पानी निकलता है। तो यार हमने सफ़र की दुआ तो पढ़ी नहीं। अर्ली मॉर्निंग सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाह ताला आज का सफ़र हमारा बखैर यो आफ़ियत कंप्लीट हो, बारिश से बचत हो जाए। और इसके अलावा सुबह मैंने बस हल्का सा ब्रेकफास्ट अपने रूम में ही कर लिया था, लेकिन कॉफ़ी नहीं पी थी। तो जहाँ कहीं पे हमको तलब होगी हम पी लेंगे कॉफ़ी। तो सुबह आपको बड़ी ही लोग इधर एक्टिविटी करते हुए नज़र आते हैं, वॉक करते हुए। देखिए साइकिलिंग का पूरा ग्रुप निकला हुआ है, साइकिलिंग कर रहे हैं लोग, मेरी तरह के लोग निकल गए हैं अपना बाइक के ऊपर। तो ये है कि हेल्दी एक्टिविटी ना ऐसी अगर आप सिंगापुर में भी जाते हैं ना आपको वैसे नज़र आती है, और थोड़ी बहुत मलेशिया में भी। ये कोई लग रहा है इनकी कोई शादी, ओ नहीं सॉरी अब वो जा रहा है। तो ये इनका आखिरी रसूमात है बेसिकली। किसी की डेथ हुई है, आगे म्यूज़िक चल रहा है, एक ड्रम बजा रहा है बंदा मुसलसल, एक बेल बजा रहा है, और पीछे जो है उनका ताबूत आ रहा है। तो यूँ समझ लें ये इनका जनाजा है। और इनकी रस्म के मुताबिक ये कुछ लोगों ने सामने झंडे पकड़े हुए हैं, कुछ ने फूल लगाए हुए हैं हाथों में, और ये इनकी कब्रें बिल्कुल हमारी तरह होती हैं, बिल्कुल हमारी तरह ही ये लोग दफना के जाते हैं। इवन पास को आपने इतना चढ़ाया हुआ है यार, इतनी पब्लिसिटी, लेकिन माउंटेन्स क्यों नहीं आ रहे? हाँ बीच आ रहा है नो डाउट। राइट, तो नाज़रीन फाइनली माउंटेन्स की एक पूरी लेयर सामने नज़र आ रही है और बादलों में छुपे हुए हैं। ओ हो। तो मुझे लग रहा है कि ठंड आने वाली है और मुझे कुछ पहनना पड़ेगा मज़ीद।
वाह, शुक्र है हाईवन पास भाईजान, बढ़िया आपने हाइप उठाई हुई थी। अब लग रहा है कुछ सीन देखने को मिलेंगे हाईवन पास के। हाय हाय हाय, मजा ही आ जाता है यार ऐसी रोड में चलाने का। सबसे मजे की चीज यही होती है कि ट्रैफिक ही नहीं होती यार, इधर ट्रैफिक बहुत कम है इनके माउंटेन्स और इधर। सो दिस इज ब्यूटीफुल हाईवन पास। वाओ यार, क्या ज़बरदस्त बादल आ गए हैं और अब हम बादलों में से होते हुए एक तरफ खूबसूरत बीच हमारे साथ साथ जा रहा है समुंदर, और दूसरी तरफ पहाड़ों में ये कर्व्स वाली रोड्स। और शुक्र है कि रोड्स की क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा नीचे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अपने सराउंडिंग के जो नज़ारे हैं उनको देखने के अंदर ज़्यादा महव रहते हैं। कमाल। और आपस की बात है, ये इनके जितने भी ये माउंटेन्स हैं ना, ये जंगल नुमा ही इसमें हर टाइम आवाज़ें आती रहती हैं। फॉगी स्ट्रीट, गो स्लोली। अच्छा, ये इनकी हमेशा ही फॉगी रहती है। स्पेशल बोर्ड लगे हुए हैं कि जी आप यहाँ से जब गुजरेंगे तो यू विल फाइंड समथिंग फॉगी फॉगी। तो भाई अब पैसे हो रहे हैं पूरे हाईवन पास के। यहाँ पे काफ़ी लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, स्पेशली पिक्चर उतारते हुए। ओके, तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त कैफ़े पॉइंट बना हुआ है। लोग यहाँ पे नूडल्स खा रहे हैं, जूसेस पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि फोग ही फोग है, बस वो बेसिकली फोग को एंजॉय करने आए हुए हैं सामने। व्यू ऐसा कोई आ नहीं रहा। फिर ज़रा अच्छा व्यू होता तो मैं भी स्टॉप लगा लेता। हमारी मॉर्निंग कॉफ़ी अभी ड्यू है। वाओ, अब तो नज़र आना ही बंद हो गया यार। तो भाई जान बताओ, फिर आ रहे हो ना आप लोग वियतनाम? मैंने पूरे पाकिस्तान को उठा के लिया ना वियतनाम। ऐसे लग रहा है जैसे वियतनाम ने मुझे पैसे दिए हुए हैं। लेकिन नहीं यार, ये मुल्क बाकी डिज़र्व करता है। बहुत बहुत खूबसूरत है यार। और वेदर देखो कैसा चेंज होता है, नीचे एकदम गर्मी, कैसे बीचेस और ये सब कुछ ब्यूटीफुल। ओके नाजरीन, तो जैसे कि हमारे मरी रोड के ऊपर लोअर टोपा आता है और कैफ़ेज़ वगैरह आ जाते हैं, ये एक इनका एरिया आ गया है। तो आई थिंक यहाँ पे ब्रेक लगाई जाए। यहाँ पे कैफ़ेज़ हैं, ज़रूर इधर कोई अच्छे व्यूज़ होते होंगे और डिफरेंट यहाँ पे आपको सोवेनियर्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, कैफ़ेज़ हैं। तो लेट्स सी। सब लोग इधर आपको कॉल कर रहे हैं। चेक करते हैं कि इधर क्या व्यू है। ख्वांगली कॉफ़ी भी है और इसके अलावा ये ओ हो वाओ यार, व्हाट अ ब्यूटी। पान दैट डीप यू ब्यूटी। तो ये है एक्चुअल में हमारा हाईवन पास का जो एक्चुअल व्लॉग है। एक्चुअल व्लॉग जो है वो हाईवन पास का अब स्टार्ट हुआ है दानांग से। और मज़े की बात आप ये देखें कि बातें भी बहुत ज़्यादा हैं, ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ठंड इतनी बहुत ज़्यादा नहीं है। इंजॉय वाली प्लेजेंट वेदर है। तो इस जगह के ऊपर कॉफ़ी पीने का अपना ही मज़ा आएगा। वाह यार, क्या मज़ा है। वैसे ठंडी जगह पे आके
हॉट कॉफ़ी बनती है, लेकिन वियतनाम में 99% लोग ज़्यादातर कोल्ड कॉफ़ी भी पीते हैं बिकॉज ऑफ द वेदर। और मैंने वैसे देखा है कि ये जो टेस्ट कोल्ड कॉफ़ी का यहाँ पर आता है, हमारे मुल्क में नहीं आता ऐसा। मैं अपनी घर में काफ़ी दफ़ा ट्राई करता हूँ, इनको ज़्यादा पता है कैसे चीज़ बनानी है। वाह, क्या ज़बरदस्त आवाज़ें आ रही हैं परिंदों की इधर। और मज़े की बात बताऊँ, इन जंगलों में इधर स्पेशली वियतनाम का एक लंगूर होता है, और ब्राउन टांगों वाला लंगूर होता है, बड़ा ही यूनिक है, और वो कहते हैं बड़ी ही रेयर स्पीशी है जो सिर्फ और सिर्फ इस इलाके के अंदर पाई जाती है। इनकी आवाज़ें सुनिए, कैसी आवाज़ें आ रही है। ऑल राइट जी, मज़ा आ गया यार कॉफ़ी पीने का। चलते हैं अपने सफ़र को रखते हैं जारी। अंधेरा इतना ज़्यादा हो गया कि मैंने ब्लैक ग्लासेस भी उतार दी हैं, जो अपने अल्ट्रा यूवी वाली ग्लासेस थी वो भी उतार दी हैं, और अल्टीमेटली अब मुझे वाइट नॉर्मल ट्रांसपेरेंट ग्लासेस ही पहननी पड़ेंगी। बिस्मिल्लाह करते हैं नाजरीन, वंस अगेन लेट्स कंटिन्यू ओवर जर्नी ऑन हाईवान पास। बड़ी तेज़ी से अब नीचे उतर रहा हूँ यार। तो नाजरीन फाइनली हाईवान पास ख़त्म हो ही गया है। हम अब बिल्कुल मैदानी इलाके में आस्ता आस्ता नीचे आना शुरू हो गए हैं। बस हल्की सी अब वो हाइट रह गई है जहाँ से आपको बीच वगैरह नज़र आता है। ये अब एक पुल आ गया है, धूप भी आ गया, मुझे लगता है मुझे अपनी ग्लासेस अब चेंज करनी पड़ेंगी। तो बस अब हमारा सफ़र ज़्यादातर अब इनकी कंट्री साइड के अंदर ही होगा। कहने में ये कंट्री साइड लगता है, लेकिन रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़बरदस्त इनका बना होता है कि आपको लगता ही नहीं है मेन रोड पे गुजरते हुए किसी आप कंट्री साइड से गुजरे हो। बस अब प्लान ये है कि हमने एक ऐसी जगह पे जाके शाम को पहुंचना है जहाँ पे हम जाकर कुछ अच्छी एक्टिविटी करने को मिल जाए, या हम रात को सेफली नाइट स्पेंड कर लें। तो लंबा सफ़र होगा मेरा स्ट्रेट रोड के ऊपर। दानांग से हुए जाते हुए हाईवान पास वाला सफ़र तो मज़े का था, लेकिन जैसे ही मैदानी इलाका स्टार्ट हुआ तो सफ़र काफ़ी बोरिंग था। फिर 2-3 घंटे राइड ऐसे ही करता रहा, और उसके बाद एंटर हो गया मैं वियतनाम की कंट्री साइड पे। दोनों तरफ चावल के खेत और लहलहाती ये सब्ज़ रंग की फसलें, और दरमियान में ये खूबसूरत रोड। शुक्र है थोड़ा सा तो सीन बेहतर हुआ। ये है जी वियतनाम की विलेज लाइफ और कंट्री साइड। खेत ही खेत है और एक लंबी सड़क बिछी हुई है, बिल्कुल जैसे कागज़ पे आप लकीर लगा रहे थे। ये चावल इन्होंने सारे बिछाए हुए हैं सड़क के ऊपर। पता नहीं क्या सड़क के ऊपर ही बिछा देते हैं ये लोग इसको ड्राई करने के लिए। ये सामने देखें, आप सड़क जो है ना इसको ये चावलों से फैला देते हैं और फिर इसको स्प्रेड करते रहते हैं। इस सीन के गुजरने के बाद फिर चंद घंटे बोरिंग सफ़र किया, और उसके बाद जो सीन आया वो बस आप आगे देखें। वाह, क्या कमाल की रोड है यार, ब्यूटीफुल। चारों तरफ पहाड़ों की एक लाइन नज़र आ रही है और दरमियान में राइस के फील्ड्स। कमाल यार, और ठंडी ठंडी हवा है। तो बस हम ये इनके नए शहर में पहुंच गए हैं, विच इज़ फोंग nha। इस शहर का नाम है फोंग nha, और यहाँ पे रेस्ट करके
अब कल हम जाएंगे इधर पैराडाइज केव को एक्सप्लोर करने। वाह अल्लाह यार, क्या सब्जा है साइडों पे। वो किस जगह के ऊपर आ गया हूँ यार मैं। बड़ी लंबी राइड की है, लेकिन अब जो एंड में नज़ारे आना शुरू हुए हैं ना, मज़ा आने लग गया है। लुक एट दिस ब्यूटी यार, क्या कमाल के पहाड़ हैं। छोटे छोटे पीसेस पड़े हुए हैं, यहाँ से शुरू हो रहे हैं और ये मेरे राइट तक पीछे जा रहे हैं। और ग्रीनरी चेक करें ज़रा। ओह फोंग ना हो, सामने पहाड़ पे लिखा हुआ इतना बड़ा, फोंग या केबांग। व्हाट अ प्लेस यार, ये तो लग रहा है कोई तस्वीरी जगह है यार। बिल्कुल भी रियल नहीं लग रही, बिल्कुल भी रियल नहीं लग रही यार। वाह यार, क्या ज़बरदस्त लैंडस्केप है, क्या ज़बरदस्त पहाड़ है। ओह माय गॉड, क्या जगह दिया यार अल्लाह ताला ने वियतनाम को, सुभान अल्लाह। और अब इन्हीं के अंदर केव्स हैं, एक्सप्लोर करेंगे अब हम इन केव्स को अंदर से जाके। ऑलराइट नाजरीन, सो फाइनली तकरीबन कोई 8 घंटे का सफ़र करके, राइडिंग करके निकला था दानांग से, और मैं पहुंच गया हूँ फाइनली बड़े ही ज़बरदस्त विलेज में। यार क्या बात मैं आपको बताऊँ, किस जगह पे मैं आ गया हूँ मुझे खुद समझ नहीं आ रहा यार, कैसी कैसी जगहों के ऊपर मैं आ गया हूँ। सो बेसिकली ये है इनका फोंगया विलेज, एक छोटा सा विलेज है, नेशनल पार्क है, और बड़ी ही ज़बरदस्त यहाँ पे सुकून है। मुझे यहाँ पे बड़ा ही खूबसूरत हॉस्टल मिल गया, और इस हॉस्टल के अंदर इस हॉस्टल का नाम भी विलेज हाउस हॉस्टल है। घर के अंदर ही बनाया हुआ है, फैमिली इसको मेंटेन कर रही है। बड़ा ज़बरदस्त हॉस्टल है। हॉस्टल तो चले मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, जो हॉस्टल के सामने अट्रैक्शन है ना वो आपको दिखाता हूँ। सो चेक दिस, ये विलेज हाउस, उनके बिल्कुल सामने एक बहुत ही ज़बरदस्त पार्क बना हुआ है, और इस पार्क में यहाँ पे इनका रेस्टोरेंट है, सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह यहाँ पे सर्व होगा। और मज़े की बात ये है, ये भी सिर्फ $4 का है इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। तो ऐसी फैसिलिटीज़ कहीं मिलती हैं आपको किसी कंट्री में। व्हाट अ वंडरफुल प्लेस, खूबसूरत दरिया बह रहा है आपके बिल्कुल सामने। आपको भी ड्रोन शॉट दिखाता हूँ, ज़रा चेक करें ज़रा। यहाँ से बैठ के भी ड्रोन उड़ाता हूँ, और फिर आपको दिखाता हूँ ऊपर से। 1 2 and 3। मज़े की बात यह है कि ये ना रॉकी माउंटेन्स हैं, ये वो जिस तरह हम मरी वगैरह जाते हैं हिल स्टेशन होता है वो नहीं है। नीचे वेदर इज़ ह्यूमिड एंड हॉट, लेकिन फिर भी पता नहीं यार इनकी गर्मी, शायद मैं बाइक चला रहा हूँ इसलिए मुझे ज़्यादा नहीं लग रही। हाँ पैदल चलो तो फिर ज़्यादा लगती है। और इधर भी आपको बेतहाशा बाइक्स मिल जाएंगी। इधर बहुत ज़्यादा यार मैं देख रहा हूँ रशियन और जर्मन्स और यूके, ये लोग ज़्यादा जो है वो बाइक्स वगैरह लेते हैं। और चाइनीज़ जितने भी आते हैं ना वो ज़्यादातर ग्रुप टूर्स के साथ ही आते हैं। Alright, so this is Botanical Garden entrance. चलते हैं जनाब इधर और स्पेंड करते हैं थोड़ा सा टाइम बॉटनिकल गार्डन में। ओके जी, सो पहुंच गए हम बॉटनिकल गार्डन, और इसकी टिकट है 40,000 पर पर्सन। और ये इसका पूरा मैप बना हुआ है, पूरा तो नहीं ऑब्वियसली मैं विज़िट करूँगा। मेनली इनकी जो सबसे अच्छी अट्रैक्शन है वो ये वाटरफॉल है। तो इस वक्त हम खड़े हैं यहाँ पर, और यहाँ से हम ट्रैक करते हुए जाएंगे वाटरफॉल। और काफ़ी इसके पॉइंट्स बने हुए हैं जो इसमें 2-2.5 घंटे भी आपको लग जाते हैं। बॉटनिकल गार्डन भी है और एक इधर एक छोटा सा पूल भी है, बट वाटरफॉल हमारे लिए ज़्यादा इंट्रैक्शन है। तो चलते हैं वाटरफॉल की ट्रैकिंग की तरफ।
एंड अदर बैम्बू ब्रिज। तो ये पूरा जंगल, और जंगल की कितनी ज़बरदस्त गाइडलाइन बनाई हुई है इन लोगों ने। तो इस तरफ कहते हैं अगर आप जाते हैं तो वो स्विमिंग पूल आएगा, और इस तरफ जाते हैं तो आप वाटरफॉल आएगी। आप लोगों ने बेसिकली कभी पाकिस्तान के अंदर नोट किया, ट्रैक्स पे हमारे इस तरह के पॉइंट्स नहीं लगे होते। शरान, अगर मैं पाकिस्तान में सबसे ज़बरदस्त ट्रैकिंग और फॉरेस्ट की जो नेचर वाली वाइब्स हैं अगर मैं रेटिंग करूँ तो नंबर 1 मैं शरान को कहूँगा। हो सकता है इस साल फिर जाऊँ मैं। उसमें भी वहाँ पे आप जाते हैं, घूम जाते हैं, कोई लोगों ने या गवर्नमेंट ने कोई मेहनत नहीं की हुई, कुछ लोगों ने बस अपने तौर के ऊपर ही पेंट शेंट कर दिया हुआ है। तो देखिए आप जब इस तरह के बोर्ड लगा देते हैं ना, खुद ब खुद जितना भी टूरिस्ट है वो चल कर आता है आपके पास। वाह क्या नज़ारे हैं। ओके, तो थोड़ी देर बाद इन्होंने बड़ी अच्छी एक रेस्ट वाली जगह बनाई हुई है, लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पे रेस्ट नहीं कर रहा। थकावट इतनी फील नहीं हो रही, मैं तो उल्टा फ्रेश हो रहा हूँ इतने खूबसूरत जंगल में आके। ये सही रेन फॉरेस्ट है। रेन फॉरेस्ट की एक और ये भी निशानी होती है कि इधर इतने बड़े बड़े दरख्त होते हैं कि बस धूप जो है वो छनती हुई ही नीचे आती है, और कुछ जगहों पे तो धूप नीचे सूरज की रोशनी पहुंचती भी नहीं है, और कुछ जगहों पे जाते हुए ना आपको डर भी लगने लग जाता है। दुनिया का जो सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है दैट इज़ अमेज़न, जो कि पूरे ब्राज़ील में और जो साउथ अमेरिका है उसमें फैला हुआ है, और दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स का स्टोर भी अमेज़न ही है। पत्थर का रास्ता ख़त्म हो गया है और फॉरेस्ट अब सही डेंस हो गया। ये आई अब हमारे पाकिस्तान स्टाइल की ट्रैकिंग। यार मुझे आपस की बात है, मुझे ऐसी पसंद है। प्रॉपर पेवमेंट पाथ बना होता है ना पत्थर लगा के, वो मुझे उस तरह नहीं पसंद। मैं कहता हूँ कि इस तरह रास्ता बना दो और कोई रेलिंग साइड पे लगा दो। ये जो नेचुरल पाथ है ना इसको ऐसे ही रहने दो। थोड़े थोड़े से साइड पे लगा दो जहाँ पे स्लिपरी वगैरह एरिया है, लेकिन जो नेचर है ना वो ऐसी ही रहनी चाहिए। मज़ा इसी का ही आता है ट्रैकिंग करने का, और पाकिस्तान में ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है कि ऐसे ही रहना चाहिए। बट ये कि थोड़ी मैनेजमेंट ऐसे हो जाए कि साइड पे अगर कहीं रेलिंग लगनी है वो लग जाए और कोई डायरेक्शंस वगैरह लग जाए। अब कुछ बैकपैकर्स फाइनली मेरे साथ आ गए हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे ज़रा स्लो हो गया था, और ये इन्होंने अच्छा किया। अब थ्रू आउट जो है वो नीचे रास्ता अब ऐसे जाएगा और हमने वो नीचे जाना है। और नीचे अब ये देखें ना, ये अच्छी चीज़ है। ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि कैसे आप रस्सी लगा देते हैं जहाँ पे भी अब थोड़ा सा ख़तरनाक सीन हुआ है वहाँ पे आप रस्सी लगा देते हैं। तो अब ये वाला पोर्शन भी आ गया। ऑलराइट जी, थ्रू आउट इन्होंने बहुत ही अच्छा किया हुआ है कि ये रस्सी लगाई हुई है बहुत बड़ी। अदरवाइज़ बिलाल तू तो गए हो। ओ तेरी खैर यार, ट्रैकिंग स्टिक लानी चाहिए थी मुझे। तो नाजरीन, बैड सीन अभी ये हुआ है कि मेरा ट्रैकिंग करते हुए एकदम स्लिप हुआ हूँ, और मेरा आईफोन और स्पेशली मेरा जो डी का माइक है इतना महंगा उसके साथ लगा हुआ, वो उड़ के जाके गिरा है। मोबाइल बच गया, लेकिन मेरा जो माइक है उसकी पिन गई है टूट, और अब मैं शिफ्ट हो गया हूँ अपने गोप्रो के ऊपर। तो अब आने वाला है हमारा पाथ, थोड़ा सा बैड सीन वाला पाथ भी आ गया है। अब इसके ऊपर से होते हुए जाना है हमने। इतनी मुश्किल ट्रैकिंग करना और साथ साथ आप लोगों के लिए वीडियो बनाना, लग पता जाता है यार। ये होती है बस इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट का काम ये है, जहाँ पे मुश्किल आया ना ये लगा दो थोड़ा सा और रस्सी लगा दो।
All right. Hello. Okay. Is this the end point or there is another waterfall? Go up and like a swim. Pool. Okay. तो इस वाटरफॉल के आगे भी रास्ता बना हुआ है यार, मैंने तो यहाँ पे ब्रेक लगा ली थी। Okay, so this is the beautiful view point. लेकिन यहाँ पे थोड़ी धूप है। मेन वाटरफॉल का व्यू पॉइंट देखें तो यही है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ऊपर ज़रा आसमान है तो धूप ज़्यादा आ रही है। जगह तो ये भी अच्छी है, लेकिन नीचे जाके रेस्ट करते हैं, जो नीचे वाला छोटा पॉइंट था। Alright. तो यार मैं फ़िलहाल यहाँ पे अभी कोई आधा पौना घंटा स्पेंड करूँगा, आपको आधा पौना घंटा नहीं देखना पड़ेगा। व्लॉग को करते हैं यहाँ पे ख़त्म। तो आई होप आपको अब तक का सारे वियतनाम का सफ़र और स्पेशली ये वियतनाम की विलेज लाइफ जो स्टार्ट हुई है, स्टार्ट नहीं हुई, बस के दरमियान में पोर्शन आया, आगे फिर स्टार्ट हो जाएगा हमारा शहरी साइड। तो आई होप आपको मज़ा भी आ रहा है और पसंद भी आ रही है। देखते रहा करें, लाइक भी किया करें, शेयर किया करें और 2-4 दोस्तों को फॉरवर्ड कर दिया करें ना, तो फिर ज़रा फ़ायदा हो जाता है हमारे चैनल को। और जब वीडियो ऐड आया करें ना तो स्किप भी ना किया करें, बड़ा नुकसान होता है हमें। तो चलें जी, आप रेस्ट करें, अगली वीडियो आपके साथ इंशाल्लाह 1 या 2 दिन बाद शेयर करूँगा। कीप वॉचिंग बीइंग अ ट्रैवलर।